गौर से सुनिए दोस्तों, क्या आपने कभी खुद से यह सवाल किया है कि अगर आपका मन आपका गुलाम बन जाए तो आप क्या नहीं कर सकते? क्या आपने महसूस किया है कि आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, आपके अपने मन से है? सुबह उठने का मन नहीं करता, कुछ नया सीखने का मन नहीं करता, बुरी आदतें छोड़ने का मन नहीं करता, गुस्सा आता है, मन भटक जाता है, काम का मन नहीं करता, और फिर दिन के अंत में पछतावा होता है कि आज भी खुद से हार गया। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? इस वीडियो में हम उसी गहराई तक उतरेंगे जहां से यह खेल शुरू होता है। बात समझने की नहीं, जागने की है। सच को देखने की और अपने मन को साधने की, क्योंकि जिसने अपने मन को साध लिया उसने सारा संसार जीत लिया। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है, तुम जो सोचते हो वही बन जाते हो। अगर आपका मन बार बार सोचता है, मैं कमजोर हूं, मुझे नहीं आता, मेरा ध्यान नहीं लगता, तो वह सोच धीरे धीरे आपका सत्य बन जाती है। यही है मन की सबसे बड़ी चाल। ये आपकी बनाई आदतों, भावनाओं, यादों का गुलाम बन जाता है और आपको गुलाम बना देता है। मन एक बंदर की तरह है, कभी भविष्य की चिंता में, कभी अतीत के पछतावे में उछलता है। आप कुछ करने बैठते हैं और अचानक पुरानी यादें आ जाती हैं, दुख, गलती, डर, और आप वहीं अटक जाते हैं। पर यह वही मन है जो आपको महान बना सकता है। मन खुद नहीं जानता अच्छा क्या है, बुरा क्या। वह बस वही सच मान लेता है जो आप बार बार दोहराते हो। अगर रोज कहते हो, मुझसे नहीं होगा, मेरी किस्मत खराब है, तो मन वही परोसता रहेगा। लेकिन अब वक्त है, मन को पहचानो, व्यवहार समझो, चालाकी पकड़ो और उसे खुद के अधीन करो। मनोविज्ञान कहता है, हमारे 95% निर्णय अवचेतन मन से लिए जाते हैं। यदि आपने मन को सही प्रशिक्षण नहीं दिया तो वह आपको गलत राह पर ले जाएगा। अगर मन का नियंत्रण नहीं है तो दुनिया की कोई सफलता भी संतोष नहीं दे सकती, क्योंकि सबसे पहले चाहिए मन की स्थिरता। आधुनिक विज्ञान भी यही कहता है, आप जैसे सोचते हो वैसे ही बनते हो। हर नकारात्मक सोच से आपका मस्तिष्क उसी आदत में ढलता है। अब सोचिए, क्या आप वाकई अपने मन के मालिक हैं या मन आपको चला रहा है? यह सवाल आपको इस वीडियो की शुरुआत पर ले आया है, क्योंकि जब तक आप इसका जवाब नहीं ढूंढोगे, कोई मोटिवेशन, ज्ञान, तरीका काम नहीं करेगा। इस वीडियो में हम बताएंगे मन को जीतने की 5 शक्तिशाली विधियां, जो आपके विचार बदलेंगी और जीवन की दिशा मोड़ देंगी। पहली विधि, सकारात्मक आत्मवार्ता। कभी खुद से कहा है, मुझसे नहीं होगा, मैं हमेशा गलती करता हूं? अगर हां, तो ध्यान दें, आप सबसे ज्यादा बात अपने आप से करते हो। यह बातचीत आपके भविष्य को आकार देती है। गौतम बुद्ध ने कहा था, जैसा तुम सोचते हो वैसे बन जाते हो। पॉजिटिव सेल्फ टॉक, अपने अंदर की सच्चाई को समझना और उसे उन्नत दिशा देना। हर सुबह खुद से कहिए, मैं आज बेहतर हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं। जब भी कठिनाई हो, कहिए, यह चुनौती है, मैं सीखने का अवसर मानता हूं। गलती पर कहिए, मैं सीखने वाला हूं, गलती मेरी पहचान नहीं। रात को सोने से पहले 3 पॉजिटिव बातें बोलिए। आज मैंने खुद पर काम किया, मैं आगे बढ़ रहा हूं, मुझे खुद से प्यार है। दूसरी विधि, लक्ष्य निर्धारण। मन भटकता है जब लक्ष्य अस्पष्ट हो। स्पष्ट, यथार्थवादी, प्रेरणादायक लक्ष्य बनाइए। जैसे, अगले 6 महीनों में एक किताब लिखूंगा, 1 साल में एक छोटा बिजनेस शुरू करूंगा। लक्ष्य बनाने से आरएस सिस्टम सक्रिय होता है। आपके आसपास लेखन से जुड़े मौके खुद दिखने लगते हैं। लक्ष्य को टुकड़ों में बांटिए, दीर्घकालिक, मध्यकालिक, लघुकालिक। हर लक्ष्य पूरा करते ही मन को संतोष और प्रेरणा मिलती है। जैसे चुंबक लोहे की सुई को खींचता है, वैसे लक्ष्य आपके मन को खींचेगा। तीसरी विधि, समय प्रबंधन। समय की कमी नहीं, प्राथमिकता तय न होना समस्या है। हर काम के लिए समय निर्धारित कीजिए। जब दिनचर्या निर्धारित होगी तो मन शांत रहेगा। हर सुबह योजना बनाइए, दिन के अंत में पालन कीजिए। डोपामिन रसायन रिलीज होता है, संतोष, ऊर्जा, आत्मविश्वास बढ़ता है। वेदों में कहा गया, कालो ही परम बलम। गौतम बुद्ध ने कहा, एक क्षण भी व्यर्थ मत जाने दो। जब आप समय का सम्मान करेंगे, मन भी आपको सम्मान देगा। चौथी विधि, ध्यान। मन को स्थिर करने का सर्वोत्तम उपाय। 10-15 मिनट ध्यान से इमिगडाला छोटा होता है, डर, चिंता कम होती है। आप विचारों को देख पाते हैं। आप वही नहीं, वह देखने वाला है। प्राचीन ग्रंथ, शांति बाहर नहीं, भीतर है। ध्यान का तरीका, आंखें बंद करें, सांस पर ध्यान दें, ओम का उच्चारण करें, मौन रहे। प्रतिदिन 15 मिनट दें। मन धीरे धीरे शांत, स्थिर, नियंत्रित होगा।
पांचवी विधि, शारीरिक व्यायाम। मन और शरीर का गहरा संबंध। व्यायाम से एंडोर्फिन रिलीज होता है, तनाव घटता है, मन शांत होता है। वेदों में शरीर माध्यम खल्लु धर्म साधनम। गौतम बुद्ध भी शरीर और मन का संतुलन सिखाते थे, ना अधिक थकाएं, ना अत्यधिक आराम दे। व्यायाम का उद्देश्य मन को वर्तमान में लाना। बीइंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। सुबह की सैर, सूर्य नमस्कार, योगासन, खेतों में काम, नियमितता और श्रद्धा से कीजिए। हर दिन छोटा प्रयास बड़ा बदलाव लाता है। मन को नियंत्रित करना एक दिन का काम नहीं, यह यात्रा है। आज से शुरू कीजिए। ध्यान करें, अपने विचारों को देखिए, सांसों पर ध्यान दीजिए। एक दिन आप खुद महसूस करेंगे, आप सिर्फ नाम पहचान नहीं, आप शुद्ध चेतना है, शुद्ध शक्ति है। मन पर विजय, सबसे बड़ी जीत। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हमारे साथ जुड़िए आत्मविकास की इस यात्रा में। धन्यवाद। शांत रहिए, जागरूक रहिए, अपने भीतर की शक्ति को पहचानते रहिए।